फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवोर्स्ड इंडियन गाय। दोस्तों, इस चैनल पे मैं शादी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और डाइवोर्स से रिलेटेड बातें आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है शादी से पहले सेक्स या शादी से पहले सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड होना। तो दोस्तों, मेरा इस टॉपिक पे व्यू या मेरा इस टॉपिक पे ये राय है कि एक मर्द को, एक पुरुष को शादी से पहले सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। उसका शादी से पहले सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, ये हो सकता है कि पुराने ज़माने में ये बात उतनी रेलेवेंट ना हो, पर आज के ज़माने में, क्योंकि आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है, आज का ज़माना है जहाँ पे सेक्स बहुत ओपन है, आज का ज़माना है जहाँ पे लड़कियाँ बहुत आगे हैं, लड़कियाँ भी बहुत ओपन हैं। तो और आज के ज़माने में मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ये ज़्यादा रेलेवेंट है। दोस्तों, एक बात जो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा वो है कि अगर आप शादी सेक्स के लिए कर रहे हैं, कि आपको सेक्स की इच्छा है और आपको सेक्स करना है और किसी वजह से आपकी जो सेक्स की जो डिज़ायर है वो पूरी नहीं हो रही है और आप सोच रहे हैं कि मैं शादी करूँगा तो मुझे सेक्स मिलेगा, तो मैं बोलूँगा ये सोच आपकी गलत है। शादी का जो पर्पस है दोस्तों, वो सेक्स नहीं होता और शादी सेक्स के लिए नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, चलिए एक बात के लिए अगर मान लें कि आपने सेक्स के लिए शादी कर भी ली, तो आप पाएंगे कि कुछ टाइम के बाद जो सेक्स है वो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा और आपको सेक्स में जो इनिशियली जितना मज़ा आता था शादी के 1 महीने में, शादी के 1 साल में जो मज़ा आता था, वो मज़ा आपको कुछ साल बाद नहीं आएगा और सेक्स बोरिंग हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, मेरे व्यू में आपको शादी से पहले अपने दिमाग से सेक्स को बाहर निकालना है। और दोस्तों, सेक्स को दिमाग से बाहर निकालने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी सेक्स की डिज़ायर ख़त्म कर देनी है, नहीं। अगर मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपकी सेक्स की डिज़ायर एक पीक पे है, मतलब आप में सेक्स की डिज़ायर इतनी ज़्यादा है कि आप उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो उस डिज़ायर को आपको नीचे लेके आना है। और उस डिज़ायर को कैसे नीचे लेके आना है, इस बारे में मे बी मैं आपसे डिस्कस करूँगा इसी वीडियो में। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगा कि ये बेहद ज़रूरी है कि शादी करने से पहले आपको अपने बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेरा मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी खुद की जो सेक्सुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। आपका स्टैमिना कितना है, आपकी सेक्स डिज़ायर कितनी है, इन 2-3 चीज़ों की आपको शादी से पहले पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसलिए भी आपका शादी से पहले सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक समस्या ये भी हो सकती है कि आपने शादी कर ली, आप सेक्सुअली एक्सपीरियंस नहीं है, पर आपकी वाइफ सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड है। तो उस केस में भी ये हो सकता है कि आपके बीच में जो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी है वो ना हो और उसकी वजह से शादी में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। हो सकता है आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और आप बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं हो। उसकी वजह से आपके बीच में जो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है। आप दोनों सेक्स एंजॉय नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप लोगों का एक्सपीरियंस का लेवल ही अलग है। तो उसकी वजह से शादी में दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, एक और दिक्कत क्या आ सकती है अगर आप सेक्सुअली एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर आपने शादी करने का सोच लिया है और चलिए अब दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है आप शादी क्योंकि आपको सेक्स की इच्छा बहुत ज़्यादा है, उस इच्छा को मिटाने के लिए आप शादी कर रहे हैं, या शादी का कोई और रीज़न है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं न कहीं गलत डिसीज़न लेंगे अगर आप सेक्सुअली इनएक्सपीरियंस्ड है, आपको सेक्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कहीं न कहीं आपके दिमाग में सेक्स छाया रहेगा और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप गलत लड़की को हो सकता है चूज़ कर लें। हो सकता है आप उसकी सुंदरता पे ज़्यादा ध्यान दें, हो सकता है आप उसकी सेक्स अपील पे ज़्यादा ध्यान दें, उसके फिगर पे ज़्यादा ध्यान दें, आपके दिमाग पे ठरक चढ़ी हुई है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक गलत डिसीजन लेंगे और गलत लड़की को चुनेंगे शादी के लिए। और दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि आपने शादी कर ली, आप सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड नहीं है
और आप हमेशा ये भी ऐसा भी हो सकता है कि आप हमेशा जो है एक एंग्जाइटी में रहेंगे कि यार आप अपनी वाइफ को सेटिस्फाई कर पाएंगे कि नहीं, या आप परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं। तो उससे क्या होगा कि आप सेक्स एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे और आप अपने पार्टनर या अपनी वाइफ को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपका सेक्सुअली एक्सपीरियंस होना शादी से पहले बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर इन जनरल आपके साथ कॉन्फिडेंस का इशू है या आपके साथ सेल्फ एस्टीम का इशू है, आप हमेशा लो कॉन्फिडेंस रहते हैं, अपने आपको अपने आपके लिए जो सेल्फ एस्टीम है वो लो है, तो अगर आप दोस्तों सेक्स करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप पाएंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ रही है। इसलिए भी आपका सेक्स करना और शादी से सेक्सुअली एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, आप देखेंगे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो आपका जो लो कॉन्फिडेंस रहता है, और साथ में जो अगर आपकी लो सेल्फ एस्टीम है, वो दोनों तो इम्प्रूव होंगी। आप देखेंगे कि आपका जो लड़कियों के साथ जो बर्ताव है, या अगर आप लड़कियों के साथ स्ट्रगल करते हैं, तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी। आपका लड़कियों से बर्ताव बर्ताव चेंज होगा। आप लड़कियों जिस तरीके से बात करते हैं वो बदलेगा। आप लड़कियों को जिस नज़रिए से देखते हैं वो बदलेगा। और दोस्तों, बदलेगा सब अच्छे के लिए। दोस्तों, मैं नहीं कह रहा कि आपकी लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा अगर आप सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड होंगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके जीवन में बदलाव आएगा जब आप सेक्सुअली एक्सपीरियंस लेंगे, और चीज़ें चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और चीज़ें अच्छे के लिए आगे बढ़ेंगी। और दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस है, सेक्स का जो एक्सपीरियंस है, ये आपको शादी से पहले लेना है। आपको शादी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है कि आपकी शादी होगी तो आपको सेक्स का एक्सपीरियंस मिलेगा, आपकी जो ठरक है वो मिटेगी, आप जो आपकी सेक्स की जो इच्छा है वो मिटेगी। आपको अपनी वाइफ के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करना है कि वो आएगी और आपको वो सेक्स के मज़े देगी या वो आपको सेक्स सिखाएगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप और आपकी वाइफ दोनों साथ में सेक्स को एंजॉय करेंगे और दोनों सेक्सुअली ग्रो करेंगे, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके होने के चांसेस या इसके होने की संभावना बहुत कम है। मेरा ये आपको सजेशन रहेगा कि आप जो अपनी सेक्सुअल लाइफ है वो अपने हाथ पे लें। तो दोस्तों, अब अगला सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो है कि यार, कि अब सेक्सुअल एक्सपीरियंस कैसे लें शादी से पहले। देखिए, ये बात तो सही है कि एक लड़के के लिए सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड होना या सेक्स का एक्सपीरियंस लेना शादी से पहले मुश्किल है। अ, लड़कियों के लिए तो काफ़ी आसान है। अ, उनको एक बॉयफ्रेंड चुनना होता है सिर्फ। तब हमें ये कभी भी नहीं होता कि मतलब ये हमेशा होता है कि लड़के को तो एक लड़की पटानी पड़ती है, और उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, एक लड़की ढूंढनी पड़ती है, उसको इम्प्रेस करना पड़ता है, उसको पटाना पड़ता है, उसको उसको सेक्स के लिए कन्विंस करना पड़ता है। और ये पूरा एक गेम होता है, इसमें मेहनत लगती है। तो लड़कों को तो मेहनत करनी पड़ती है सेक्स के लिए, लड़कियों को मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये एक फैक्ट है। तो आज की डेट में क्या, हमेशा से ऐसे रहा है कि लड़कियों के लिए सेक्सुअली एक्सपीरियंस होना आसान है, लड़कों के लिए सेक्सुअली एक्सपीरियंस होना मुश्किल है। और दोस्तों, सेक्सुअली एक्सपीरियंस होने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक बार ही सेक्स कर लिया। एक बार ही सेक्स करने से कुछ नहीं होगा, एक बारी में तो आप ढंग से सेक्स भी नहीं कर पाएंगे। मैं कह रहा हूँ सेक्स मल्टीपल टाइम्स आपने किया हो। और तो दोस्तों, मल्टीपल टाइम सेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, एक बार की बात नहीं कर रहा हूँ। अब इसमें भी दो तीन तरीके हैं, या तो आप एक लड़की पटाएं, गर्लफ्रेंड बनाएं, या कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाए, कोई वन नाइट स्टैंड करें या कोई हुकअप करें। तो या तो ये तरीका है। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि अगर आप एक किसी रीज़न से गर्लफ्रेंड नहीं बना पा रहे हैं, या आप, और ऐसा बहुत लोगों में होता है, बहुत लड़कों में होता है कि वो इंट्रोवर्ट होते हैं, थोड़े शर्मीले होते हैं, या लड़कियों से बात नहीं कर पाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। ये नेचुरल है। अगर आप ऐसे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, ये बहुत सारे लड़कों के साथ प्रॉब्लम है। तो तो आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, मेरा ये सजेशन रहेगा, और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सजेशन है, कि दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पेड सेक्स भी कर सकते हैं। पेड सेक्स किसी कॉल गर्ल या किसी एस्कॉर्ट के साथ। बट दोस्तों, इसमें भी आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी।
एक तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी पेड सेक्स करें, एक तो अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की काम है, फंसने के चांसेस रहते हैं। अपने को सेफ रखें। सेकंड मैं ये बोलूँगा, हमेशा प्रोटेक्शन यूज़ करें, कॉन्डम यूज़ करें। आपको नहीं पता जिसके साथ आप सेक्स कर रहे हैं, जिस एस्कॉर्ट या जिस कॉल गर्ल के साथ सेक्स कर रहे हैं, उसको क्या एसटीडी है, उसको कोई भी एसटीडी हो सकता है, तो हमेशा प्रोटेक्शन यूज़ करें। सेकंड, अब ये भी बोलूँगा, देखो एस्कॉर्ट के साथ या कॉल गर्ल के साथ सेक्स करना रिस्की है, बट शादी में बिना सेक्सुअल एक्सपीरियंस के जाना वो भी एक रिस्क का काम है। तो अगर आप बिना सेक्सुअल एक्सपीरियंस के या बिना सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड हुए शादी में जा रहे हैं, तो वो भी एक रिस्की काम है। और दोस्तों मैं ये भी बोलूँगा कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि एस्कॉर्ट के साथ सेक्स करना गलत है। अगर आप एस्कॉर्ट के साथ सेक्स कर रहे हैं या कॉल गर्ल के साथ सेक्स कर रहे हैं, तो उसको गलत मानते हैं। और बहुत सारे आपके फ्रेंड्स बोलेंगे कि पेड सेक्स करना गलत है, वो एक नामर्दानगी की निशानी है। अगर सेक्स करना है तो गर्लफ्रेंड बना के उसके साथ सेक्स करो या लड़की पटा के उसके साथ सेक्स करो। मैं ऐसा नहीं मानता। हाँ, पेड सेक्स करना गलत है अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं या आप ऑलरेडी मैरिड हैं। पर अगर आप सिंगल हैं और आप गर्लफ्रेंड नहीं बना पा रहे हैं या लड़की नहीं पटा पा रहे हैं, तो मेरे मेरे विचार में, मेरे ओपिनियन में पेड सेक्स करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं इसको गलत नहीं मानता। तो दोस्तों इस टॉपिक के लिए बस इतना ही बोलूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।